मोदी ने ध्यान साधना अपनी शुरू की थी और कल शाम तक ये चलेगी। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए अब केजरीवाल की खबर आपको बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि अंतरिम जमानत पर बाहर हैं, 2 जून तक का उनके पास समय है और वापस एक बार जेल जाने से पहले एक इमोशनल अपील दिल्ली की जनता से की गई है अरविंद केजरीवाल की ओर से। अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे कह दिया, 1 जून तक का वक्त मेरे पास है, 2 जून मुझे सरेंडर करना होगा, दोपहर 3 बजे के करीब मैं घर से निकलूंगा। लेकिन इमोशनल संदेश में ये कहा कि तानाशाही मुझ पर थोपी गई है, मुझे जरूरी दवाएं और इंसुलिन तक जेल में नहीं दी गई, लेकिन जब मैं जेल चला जाऊंगा मेरे पीछे से मैं ये उम्मीद करता हूं और ये रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, यानी कि दिल्ली वासियों से, कि मेरे बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखिएगा। साथ ही एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा मैं जेल चला जाऊंगा, मैं देश के लिए अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूं और अगर मुझे कुछ हो जाए तो फिक्र ना करना, आपका कोई काम रुकेगा नहीं। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज हूँ। पिछले 10 साल से मुझे रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज़ मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। परसों मैं सरेंडर करूँगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूँगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज़्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। इस बार जेल में ज्यादा प्रताड़ना मुझे झेलनी पड़े, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, ये सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल ने कह दिया। और ये भी कह दिया, जरूरी दवाएं नहीं मिली और अगर मुझे कुछ हो जाए मेरे बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना। आलोक सर, दिल्ली में तो इलेक्शन हो चुका है, अब ये जो अरविंद केजरीवाल का इमोशनल मैसेज है, वीडियो संदेश है, इसके मायने किस तरीके से निकालें? लेकिन पंजाब में कल वोटिंग होनी है रचना, और वहां पर भी आम आदमी पार्टी कि क्या पंजाब में होने वाले इलेक्शन पर असर, या फिर जो जमानत याचिका उनकी तरफ से लगाई गई है जिस पर कल सुनवाई भी होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसको लेकर पहले से वो माहौल बना रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, मैंने इसीलिए बल्कि पहली चर्चा में भी मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी और हमारी आपकी भी सहानुभूति उनके साथ है। जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है यदि उस तरह का है, लेकिन मैं एक और बात, उनके पास तो बहुत बड़े बड़े वकील हैं जो हमारे भी परिचित हैं, कपिल सिब्बल है, अभिषेक सिंघवी हैं, और वकील भी मिल सकते हैं। क्या इस यदि जेल में ऐसी कोई सुविधा से सरकार वंचित करती, जबकि जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, चलिए वो भी मान लीजिए, यदि भाजपा की सरकार या मोदी सरकार या अमित शाह जी की सरकार, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ कोर्ट उन अधिकारियों को और डॉक्टर को तुरंत जेल खुद भेज देगा। आप कानून में, न्यायालय ने कहा था इनका पूरा स्वास्थ्य का आपको जो नियम भी है, अभी वो जिस तरह कस्टडी में है, वो कोई ऐसा नहीं क्योंकि सजा हो चुकी, और सजा होने के बाद भी जेल के अपने नियम कानून है, उस पर भी लोग अदालत में जाते हैं। मुझे दुख इसी बात का है कि मुझसे ज्यादा वो काबिल हैं, कई जानकारियां कानून की रखते हैं। इतनी छोटी सी बात नहीं है यदि जेल, और जबकि बीच में रिपोर्ट्स हमने देखी है, ये रिपोर्ट्स आई कि उनका इंसुलिन गिर रहा है, उसके बाद नहीं दिया गया, फिर डॉक्टरों ने चेक किया। वहां पर प्रतिदिन कैदियों का, खास करके वीआईपी कैदी हैं, कई लोग वहां ऐसे रहे हैं, पूंजीपति लोग भी रहे हैं, अभी भी कई सीईओ अंदर बंद हैं। कोई बैंक की अधिकारी, बहुत प्रमुख अधिकारी, तुम्हें नाम लेना अच्छा नहीं लगता, वरिष्ठ बहुत सीनियर मोस्ट थी दुनिया में, उनका नाम था, उनको भी कुछ समय जेल जाना पड़ा है, उनके पति को जाना पड़ा। तो जेलों में जाने पे बड़ी सुरक्षा के कई प्रबंध न्याय भी कहता है, तो इतना न्याय तो दिलाना चाहिए। और दूसरा ये सही है कि उनका अधिकार है, लेकिन अभी आपने जो पूछा, पंजाब में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, जहां उनका सबसे बड़ा स्टेक है, वहां यदि आएंगे सत्ता में तो फिर वो पुलिस की गिरफ्तारी का उनके पास हक होगा।
हो सकता है कि वो आपको हमको गिरफ्तारी का आदेश वहां से जारी करा दे कि आपने इस बहस पे ऐसा क्यों बोला, क्योंकि कुमार विश्वास जो उनके सबसे पुराने दोस्त साथी थे, उनको उन्होंने गिरफ्तारी का वारंट भेज दिया था। इसलिए तैयार रहिए, यदि वहां भी जो उन्होंने कहा है मुझे वोट मिल जान दीजिए फिर मैं दिखाऊंगा, अगले दिन जेल से वापस आ जाऊंगा, यदि बहुमत आ जाता है, ईश्वर उनकी कामना पूरी करे, हम तो ईश्वर ही जाने या जनता जो ईश्वर है, यदि उनका बहुमत आ गया और उनके सारे केस माफ हो गए तो वो जिसको चाहे अपना केस विड्रॉ करेंगे और उसके बाद मीडिया में जो जो ऐसे लोग हैं, डॉक्टर हैं, जेल अधिकारी हैं, आईएएस है, आईएएस को पिटवाया, मीडिया को भी पिटवा सकते हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं, पीटा है अभी कुछ 1-2 चैनल्स के लोगों को, तो वो जो चाहे करा सकते हैं, अपनी सांसद को पिटवा सकते हैं, तो जो चाहे वो करेंगे। अभी तो वोट पूरा बहुमत नहीं मिला है केंद्र सरकार का, जिस दिन, लेकिन पंजाब में उनके पास इतनी बड़ी ताकत है, पंजाब की पुलिस देश की कई पुलिस से ज्यादा बेहतर स्थिति में है और वो उनके हाथ में तो है ही, वो दिल्ली में भी पुलिस। चलिए ठीक है आलोक सर, लेकिन इस बीच सवाल ये भी है हिमांशु जी कि अब आगे क्या आम आदमी पार्टी का, चूंकि अरविंद केजरीवाल ने तमाम कोशिशें की बाहर रहते हुए कि कहीं से कुछ राहत मिले या फिर एक्सटेंड कम से कम 1 हफ्ते के लिए हो जाए मेडिकल ग्राउंड्स पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, राहत उन्हें कहीं से भी नहीं मिली। अब आगे आम आदमी पार्टी का क्या है? एक इमोशनल अपील तो की अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन जेल जाने के बाद क्या जिस तरह से सुनीता केजरीवाल का नाम आगे चल रहा था कि भैया पूरी बागडोर सुनीता केजरीवाल के पास आएगी, या फिर आपस में ही कुछ खटपट की खबरें सामने आ रही थी, क्या वही स्थितियां एक बार फिर से अब देखेंगे आम आदमी पार्टी की? अभी तो 2 दिन बाकी है, राह देखिए, शायद कुछ नया हो जाए, शायद ऐसा हो जाए कि तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाए और इनको सरेंडर करने के लिए कोई अस्पताल में जाना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, संभावनाएं विपुल है, शायद इनको 1 हफ्ते का एक्सटेंशन भी मिल गया होता अगर स्वाति मालीवाल वाला किस्सा नहीं हुआ होता। किस्सा हो गया है, अब भी वो तो रिजाइन नहीं करेंगे, वो तो मुख्यमंत्री बन के ही जेल में जाएंगे, तो अभी जेल से फिर सरकार चलाना और इनके ऊपर चार्जशीट फ्रेम हो गई है आरोपी की तरह। ईडी ने तो बड़े क्लियरली इनको मुख्य आरोपी बता दिया है। अभी ऐसी स्थिति में पूरा बॉल ये हो जाएगा कि एलजी ऑल्सो विल हैव टू टेक सम डिसीजंस, क्योंकि दिल्ली की सरकार तो चलानी पड़ेगी। और ये भी याद रखिए कि दिल्ली के अंदर भी 6 महीने में चुनाव है और किसी और भी नया मुख्यमंत्री आएगा तो वो 6 महीने तक तो मुख्यमंत्री बन के रह सकता है चुनाव के बगैर। तो क्या ये सब होगा? देखिए, संभावनाएं विपुल है, हम लोग तो खाली गेसवर्क कर सकते हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। मगर मैं जहां तक मानता हूं और समझता हूं पूरे किस्से को, जहां तक मेरी समझ है, मर्यादित समझ है मेरी, उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहेंगे कि मैं तो जेल से ही चलाऊंगा सरकार, और ऐसे सिंपैथी बटोरने वाले मैसेजेस इनके जो पहले चूंकि आपने सिंपैथी का जिक्र कर दिया हिमांशु जी, अरविंद सर, जब हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग मौकों पर सुनते हैं तो पीएम जानते हैं कि किस बात का असर कैसा होगा और उसका प्रभाव क्या लोगों पर रहेगा, चाहे वो बचपन में अभाव में जीने की बात हो, गरीबी की बात हो, चाय पिलाने की बात हो, या फिर अब आज के दौर में इन सभी अभावों से निकलकर जब देश के पीएम हैं तो वो कहते हैं, लोगों के बीच जाकर जन संबोधन में कहते हैं कि भाई विपक्ष मुझे गालियां देता है, मुझे इन शब्दों से बुलाता है। वो एक सपोर्ट फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में खड़ा होता है, एक बड़ा जन सैलाब खड़ा होता है जो पीएम मोदी के साथ सिंपैथी के साथ सपोर्ट भी रखता है। ठीक उसी तर्ज पर अरविंद केजरीवाल, क्या आपको नहीं लगते जो स्वाति मालीवाल केस में अगर पुलिस पूछताछ के लिए आने वाली होती है तो वो पोस्ट कर देते हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप से पूछताछ करने के लिए पुलिस आ रही है। अरविंद केजरीवाल जो बताते हैं मेरा 6 किलो वजन कम हो गया है। अरविंद केजरीवाल बताते हैं मैं तो 20 साल से दवाई खा रहा हूँ, मुझे जरूरी दवाई नहीं मिली, इंसुलिन नहीं मिला। वो कह रहे हैं मैं तो जेल चला जाऊंगा, पीछे से मेरे बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना। और वो ये भी कह रहे हैं अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं ना रहूं, आप समझिए आपका कोई काम रुकने नहीं वाला है। अरविंद केजरीवाल भी क्या कुशल राजनेता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो वो जानते हैं कहां हिट करना है, कहां सबसे ज्यादा चोट लगेगी और कैसे किस बात का असर होगा? कम्युनिकेटर तो काफी होशियार हैं और प्रधानमंत्री ही उनका मुकाबला कर सकते हैं या वो प्रधानमंत्री का मुकाबला कर सकते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से कोई और तीसरा कम्युनिकेशन में उनसे बेहतर नहीं दिखता है दोनों। तो चालाकियां वो भी पर्याप्त करते हैं और उनको मालूम है। अब ये जरूर है कि अभी तक उनको इसका इतना बड़ा सर्टिफिकेट नहीं मिला है जितना नरेंद्र मोदी को मिल चुका है।
लेकिन ये भी है कि उनको सपोर्ट देश में एक अलग किस्म का है। अगर नरेंद्र मोदी का विकल्प की बात कोई करता है तो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली मॉडल की चर्चा होती है कि किस तरह से वो शासन चला रहे हैं, किस तरह से अल्टरनेट वो एक दे सकते हैं। ये अब बहुत साफ सुथरा नहीं है। मैं तो उनकी जो पहली ही किताब थी शासन वाली वो पढ़ के मुझे थोड़ा ये लगा कि पता नहीं इससे कैसे शासन चलेगा। और उससे चारगुनी छोटी किताब है, एक बुक छोटी पुस्तिका है जेपी की, जो नेहरू के कहने पे जेपी ने लिखी थी, ए प्ली टू रिकंस्ट्रक्ट इंडियन पॉलिटी। और ये भी इनकी भी किताब वही इंडियन पॉलिटी पे ही है कि किस किस्म से शासन बदल सकता है। तो उसमें जेपी वाले में इतनी क्लैरिटी है कि समझ में आता है कि वो ऊपर से नीचे कैसे शासन, अल्टरनेटिव शासन व्यवस्था बने। अरविंद वो नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद वो नब्ज लोगों की पकड़ने के मामले में काफ़ी होशियार है। तो ये बयान भी उनका उसी होशियारी का प्रमाण है। और ये मुझे लगता है ये उसी तरह का है जैसा प्रधानमंत्री कर रहे हैं या करते रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन अब यही है कि जब तक रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि किसके कहने पे ज्यादा असर हो रहा है या लेकिन हो भी डॉक्टर रहा है परमवीर कि जी, नहीं हो। ठीक है अरविंद सर, डॉक्टर परमवीर 2014, 2019 दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। इस बार अगर 1-2 सीटें भी इंडिया अलायंस यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो कि गठबंधन में है दिल्ली में, अगर 1-2 सीटें भी ले जाती हैं तो फिर कितना कद इसके बाद और बढ़ जाएगा अरविंद केजरीवाल का? अंजलि जी देखिए, कद तो बहुत बढ़ जाएगा अगर वो सीटें जीत जाते हैं, लेकिन उनकी संभावना 4 तारीख को ही पता चलेंगी। अरविंद जी की स्थिति इस समय ऐसी है कि उनके ऊपर एक शेर बहुत फिट बैठता है कि जब आईने बेचता था कोई पूछता नहीं था, जब से मुखौटे रख लिए धंधा चमक गया। तो अभी हो क्या रहा है कि जैसे वो चाहते तो है वो सीटें जीते, वो पंजाब से भी अच्छी एक्सपेक्टेशन मांगते हैं, दिल्ली से भी मांगते हैं, लेकिन अब जनता इन चीज़ों से कन्विंस नहीं होती है। प्रॉब्लम क्या है कि ये बड़ा अच्छा लगता है कि पीसी में बैठकर उन्होंने भावुक बातें करी, लेकिन हम लोग भी चर्चा करते हैं, आम ग्राउंड की जब लोग चर्चा कर रहे होते हैं, उनसे पूछते हैं तो कन्विंस नहीं हो रहे होते। तिहाड़ जेल उनके अंडर में आती है। तिहाड़ की आप डेफिनेशन देखेंगे तो तिहाड़ करेक्शनल सेंटर कहते हैं। अगर हमारे देश में तो देखिए बॉम्बे में बंद था, मुंबई में अजमल कसाब, उनके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं थी। ये देश के एक राज्य के चीफ मिनिस्टर है, जो देश की राजधानी भी है। तो इस तरीके से दिखाना कि वो खुद को पोर्ट्रे करते हैं कि अंग्रेजों की जेल में जा रहे हैं, लोगों के पेट में हजम नहीं होती है ये बातें। वो उनको लग रहा होगा क्षणिक तौर के ऊपर, या उनके जो लोग होते हैं तो वो रोकर दिखा दिया किसी को कि भाई हमारे तो नेताजी जाने वाले हैं जेल में, लेकिन उसको मालूम है कि ये सब पर ऊपर से आई वॉश होता है। तिहाड़ जेल के अभी भी उन्हीं के अंडर में आती है। तो ये भावनात्मक अपील काम नहीं करती है। और अगर वो सोच रहे हैं कि इसी भावनात्मक अपील के ऊपर से दिल्ली में तो वोट पड़ चुके हैं, पंजाब में पड़ रहे हैं, कि उनकी तरफ वोट गिरेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत नासमझी होगी, ये पॉलिटिकल नासमझी होगी। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा असर नहीं होगा? अरविंद केजरीवाल